बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़े का भी होगा। एक बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ी सी आउटिंग दिखाऊंगी आपको और इसके बाद फाइनली रात का खाना जो है ना वो हम लोग बाहर से खाएंगे। तो जनाब, इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए आपने बस ये करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, मैं आज बना रही थी चना पुलाव। तो उसके लिए मैंने प्याज जो है ना उसको ब्राउन होने के लिए रखा हुआ है और साथ में मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। प्याज का कलर जो है ना वो हम लोग गोल्डन ब्राउन करेंगे और खड़े मसालों में आपको पता है कि कौन कौन से मसाले जो है ना वो मैं डालती होती हूँ। साबुत ज़ीरे के अलावा दालचीनी होती है, छोटी इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, लौंग होते हैं, जायफल जवत्री होता है, काली मिर्च होती है और तेज़पात होता है। तो ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और प्याज का कलर जो है ना वो हम लोग गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज का रिक्वायर्ड कलर जो है ना वो आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, चावल जो है ना वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में आज बना रही हूँ। आपको पता है कि मुहर्रम का महीना चला है तो मैंने सोचा चावल बना के ना चना पुलाव उसको बांटते हैं लोगों में। तो जो है ना उस हवाले से मैं जो है ना वो ज़्यादा चावल बना रही हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को काट के मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो जो जो मर्ज़ी राइस बनाऊँ, जिस तरह की मर्ज़ी राइस बनाऊँ, चाहे पुलाव बनाऊँ, बिरयानी बनाऊँ, चना पुलाव बनाऊँ, साथ में आलू जो है ना वो ज़रूर मैं ऐड करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। 2 आलू जो है ना उनको मैंने बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। इसको जो है ना वो 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें आलू जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चने। अच्छा, चने जो है ना उनको मैंने रात जो था भिगो दिया था, मीठा सोडा डाल के मैंने पूरी रात के लिए इनको भिगोया था और सुबह मैंने इसको नमक डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब इसमें चने डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। इसके बाद जो है ना इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, जितने चावल हैं आपके आप उस हिसाब से इसमें नमक जो है वो डाल सकते हैं। नमक डालेंगे और यहाँ पे मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और साथ में मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको, इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर जो है ना चनों के और हमारे जो हमने इसमें आलू डाले हैं उसके अंदर चला जाए। जब ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए तो फिर यहाँ पे हम इसमें जो है वो दही डालेंगे। अच्छा, दही जो है ना वो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 कप जो है ना वो मैंने इसमें दही डाला है, क्योंकि चावल मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो हर चीज़ की जो है ना वो मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ही ली है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे दही अपना पानी रिलीज़ करेगा और इस पानी को हमने ड्राई करना है। अच्छा, चना पुलाव की रेसिपी जो है ना वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाके भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला था। आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको डालने से ये है कि फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें काट के 3 से 4 अदद। दोबारा से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा-सा काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें डाल दें, स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। और थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। इसके बाद जितने आपके चावल हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल दें। अच्छा, आज जो है ना वो मैं 4 ग्लास चावल बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है ना उससे डबल क्वांटिटी में पानी डाला था। इसके बाद जो है ना मिक्स कर लें इसको और पानी को बॉयल आने दें। जैसे ही पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को मोस्टली मैं आधा घंटा पहले भिगो के रखती होती हूँ। तो यहाँ पे इसमें चावल डाल दें और मिक्स कर लें इसको। अब हम चावलों का पानी ड्राई करेंगे और फाइनली जो है ना वो हम इसको फिर दम पे लगा देंगे। तो चम्मच जो है ना वो हमने वक्फे वक्फे से चलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज़ आपके चावल जो हैं वो टूट भी सकते हैं। चावल जो थे ना हमारे बहुत ही मज़े के और बहुत ही यम्मी से बने थे, तो मेरी इस रेसिपी को आपने ट्राई जो है ना वो ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी है, बस इसमें हम इसको दम पे लगाएंगे और उससे पहले हम इसमें कलर डालेंगे। अच्छा, कलर भी आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे फाइनली पुदीना लीव्स और जो है ना वो मैंने धनिए के पत्ते जो है ना वो ऊपर डाल दिए हैं खुशबू के लिए और इसके अच्छे कलर के लिए।
तो यहाँ पे देखिए दम जो है वो आ चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है ना हम इसको डिश आउट करेंगे। चना पुलाव की बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है ना वो पूरे घर से आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको निकालते हैं प्लेट में। तो जब तक मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी हो गया है। इसके बाद शाम का टाइम था और संडे का दिन था। बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा था, आसमान पे बादल थे और सुबह टाइम में हल्की सी बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बादल दिखा रही हूँ। इतना मज़े का मौसम था। तो बच्चों ने कहा कि हमने ज़रूर आउटिंग पे जाना है, क्योंकि संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड भी घर पे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना अपना लॉन दिखा रही हूँ। इसके बाद ये हमारे घर का फ्रंट है। बहुत ही प्यारा मौसम था और इतने प्यारे मौसम में फिर दिल करता है कि वाकई में कहीं जाया जाए, बच्चों को आउटिंग जो है ना वो करवाई जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा भी चल रही है, पौधे जो है ना वो अच्छे खासे जो है ना वो हिल रहे हैं। तो हम लोग बच्चों को लेके पार्क आ गए थे। ये हमारी सोसाइटी के पास ही एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। अच्छा, मौसम को देखते हुए यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे यहाँ पे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था इस दिन को। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने चिप्स खानी है, फ़्राइज़ लेनी है, आलू की फ़्राइज़। तो हमने इनको जो थी वो फ़्राइज़ लेके दी थी। तो यहाँ पे देखें एक लेडी ने स्टॉल लगाया हुआ था, बहुत ही मज़ेदार से चिप्स बना के, आलू की फिंगर चिप्स बना के वो सेल कर रही थी। तो यहाँ पर हमने तीनों को लेके दी और इसके ऊपर केचप डलवाया और साथ में थोड़ा सा उसने जो था ना वो चाट मसाला स्प्रिंकल किया था। हमने उसे कहा था कि ज़्यादा नहीं डालना। जैसे कि आपको पता है कि आलू जो है ना वो मेरे भी फेवरेट हैं, तो बच्चों के भी ऑल टाइम जो है ना वो फेवरेट हैं आलू। तो इनको जब भी कहीं पे भी फ़्राइज़ नज़र आ जाती हैं तो ये फ़ौरन से शोर मचा देते कि हमें फ़्राइज़ दें। एनीवे फ़्राइज़ बच्चों ने खाई, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी थी। इन्होंने खूब इसको एंजॉय किया। अच्छा, बच्चों को एंजॉय करता देख के ना पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। शायद उनकी ज़िंदगी का मकसद यही होता है कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करें। जब वो अपने बच्चों को खुश होता देखते हैं ना तो डेफ़िनेटली वो खुश होते हैं। और इनको देख के हमें जो है ना वो अपना बचपन याद आ जाता है। बिल्कुल यही वाली हरकतें, यही चीज़ें हम लोग करते थे। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग बच्चों को लेके पार्क में घूमते रहे। मगरिब हो गई और यहाँ पे हम लोग जो थे वो एक रेस्टोरेंट में आ गए। अच्छा, हम लोगों ने ना रूफ़टॉप सेलेक्ट किया था। इसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया और बाद में हमने नमाज़ पढ़ी। जैसे ही हम लोग नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो फ़ौरन से हमारा फ़जीता पिज़्ज़ा जो था वो आ गया। बच्चों की फ़रमाइश पे ही था, क्योंकि आज उनका मूड हो रहा था कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो जनाब उनकी फ़रमाइश पे पिज़्ज़ा मंगवाया। बहुत ज़्यादा चीज़ी और बहुत टेस्टी था। हम लोग पहले भी इस रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। इनका पिज़्ज़ा, इनकी डिलीवरी जो है ना वो हम लोग घर मंगवा के भी खा चुके हैं। तो बहुत ही मज़े का था, बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट और बहुत चीज़ी। हमने इसको खूब एंजॉय किया, बल्कि हमने अपने पूरे दिन संडे को खूब एंजॉय किया। मौसम ने भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो आप लोग भी अपनी लाइफ को जब भी कोई थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो खूब एंजॉय किया करें, अपने बच्चों को एंजॉय करवाया करें। और मुझे ये बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।